Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.3 सोशल स्टेटस के बारे में। द टर्म स्टेटस लाइक द टर्म कल्चर हैज़ कम टू बी यूज्ड विथ अ डबल सिग्निफिकेंस। अब देखिए, हम लोग स्टेटस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका दुगना महत्व होता है। ठीक है, अब क्या महत्व होता है, क्या होता है ये, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। A status in the abstract is a position in a particular pattern. अब देखिए स्टेटस क्या होता है। आप एक समाज में रह रहे हैं, उस समाज का एक पैटर्न है, ठीक है। तो उस समाज में, उस पैटर्न में आपको क्या हैसियत दिया गया है, आपका क्या स्टेटस दिया गया है, स्थिति दिया गया है, उस वो आपका स्टेटस है। It is thus quite correct to speak of each individual as having many statuses, since each individual participates in the expression of several patterns. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का बहुत सारा स्टेटस होता है। ठीक है, अब वो बहुत सारा स्टेटस क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सारे पैटर्न्स में रहता है, मतलब बहुत सारे सोसाइटीज़ में वो मेंबर रहता है। तो आप फैमिली में रहते हैं, आप ऑफिस में रहते हैं, आप वर्क प्लेसेस में रहते हैं, आप रिलीजियस ग्रुप में रहते हैं, कल्चरल ग्रुप में रहते हैं, ट्रेडिशनल रहते हैं। तो आप अलग अलग जब समूह, अलग अलग समाज, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो सब जगह आपको अलग अलग स्टेटस दिया जाता है। However, unless the term is qualified in some way, the status of any individual means the total of all the statuses which he occupies. अब जब तक ये जो टर्म है स्टेटस, ये क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो एक व्यक्ति का क्या स्टेटस है वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ओवरऑल लिया जाता है, ठीक है। टोटल एक व्यक्ति का जो मेन वर्क है, मेन ऑक्यूपेशन रहता है, उसको उसका स्टेटस दे दिया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स हिज पोजीशन अबाउट द टोटल सोसाइटी। अब पूरे समाज में उसका क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है, वो उसको दे दिया जाता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर कोई एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर उसका हो गया मेन स्टेटस, ठीक है। उसके साथ साथ उसको अलग अलग जो सोसाइटी, जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, वो जब लोगों से मिलेगा, समूह में जाएंगे वो व्यक्ति, तो उनका और भी स्टेटस होगा, लेकिन मूल रूप से वो समाज में एज अ डॉक्टर जाने जाएंगे। A status as distinct from an individual who may occupy it is simply a collection of rights and duties. अब देखिए स्टेटस क्या होता है। अब ये लोगों से अलग है, कहने का मतलब एक व्यक्ति का बहुत सारा स्टेटस हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटस में क्या होगा, हर एक स्टेटस का अपना राइट्स और ड्यूटीज है, ठीक है। एक डॉक्टर एक स्टेटस है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। स्टेटस एक है डॉक्टर, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि ये जो स्टेटस है वो क्या है। डॉक्टर में उसका अपना राइट्स है, उसका ड्यूटीज़ है। तो जो भी व्यक्ति अपना स्टेटस एज अ डॉक्टर बोलेगा, तो उसका अपना राइट्स और ड्यूटीज़ होगा जो उसको निभाना होगा। Since these rights and duties can find expression only through the medium of individual, it is extremely hard for us to maintain a distinction in our thinking between statuses and the people who hold them and exercise the rights and duties which constitute them. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना होगा, ये जो भी राइट्स है, जो भी ड्यूटीज़ है, मान लीजिए एक डॉक्टर का जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक डॉक्टर का जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है, जो भी कर्तव्य है, ये किसी व्यक्ति के ज़रिए ही पूरा हो सकता है। डॉक्टर क्या है, कोई व्यक्ति ही तो डॉक्टर होगा। तो इसलिए हम लोग के लिए ये बहुत मुश्किल है ये डिस्टिंक्शन करना, ये डिफरेंस करना कि स्टेटस और लोग, इन दोनों के बीच में हम अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक स्टेटस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति उसमें जिम्मेदार है। कोई, हर एक व्यक्ति का अपना राइट्स और ड्यूटीज़ एज पर द स्टेटस दिया जाता है। ब्रॉडली स्टेटस हैज़ टू मीनिंग्स इन सोशियोलॉजी। अब देखिए, अगर हम लोग इसको बड़े रूप में देखेंगे तो समाज शास्त्र में जो स्टेटस है उसका दो मतलब होता है। एक होता है रिलेशनल टर्म,
Most sociologists define status simply as a position occupied by an individual in social system. अब ज़्यादातर जो समाजशास्त्री होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो सामाजिक प्रणाली है, जो सोशल सिस्टम है, उसमें हर एक व्यक्ति का अपना एक पोजीशन होता है. Wife and husband, for example, are statuses in marital system, just as lawyer, junior and judge are status in court system. अब देखिए, जब हम लोग शादी की बात करते हैं, जो हमारा मैरिटल सिस्टम है, उसमें वाइफ का स्टेटस होता है, पत्नी होती है, पति होता है, हस्बैंड होता है. कोर्ट सिस्टम में लॉयर, जूनियर, जज, ये सारे स्टेटस होते हैं. नोट दैट जस्ट status is a purely relational term, which means that each status exists only through its relation to one or more other statuses. अब यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है कि स्टेटस क्या है. रिलेशनल टर्म है, ठीक है, ये संबंध से बनता है, ठीक है, और हर एक जो स्टेटस है वो तभी होगा जब इसका किसी और से संबंध होगा. जैसे हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है. हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल इज अ कैटेगरी दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल एक्सेप्ट अबाउट द कैटेगरी वाइफ. देयर just as there can be no judge without corresponding position that comprise the rest of the judicial system. अब देखिए, कोई व्यक्ति तब तक हस्बैंड नहीं बन सकता जब तक उसकी वाइफ नहीं होगी कोई. इसी तरह से कोई भी व्यक्ति तब तक वाइफ नहीं बन सकती जब तक उसका कोई हस्बैंड नहीं होगा. उसी तरह से अगर जुडिशियल सिस्टम में जितने भी लोग होते हैं, लॉयर होते हैं, तो ये सब अगर नहीं हो तो कोई व्यक्ति जज नहीं बन सकता. तो रिलेशन होता है. The concept of status once referred only to inherited status, a fixed, usually hereditary position within the social order. अब देखिए, जो स्टेटस का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये क्या इनहेरिटेड है. ये आपको, आप जब जन्म लेते हैं तब भी आपको मिलता है, ठीक है. आप जिस परिवार में अभी जन्म लिए हैं वहाँ पे एज अ सन या एज अ डॉटर आप होंगे. अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको और भी बहुत सारे स्टेटस मिले होंगे. Such was the usage of writers like the distinguished 19th century English evolutionist Sir Henry Maine and two vastly important American sociologists, Robert E. Park and Ernest W. Burgess. Maine had written of the transition from the status to contract. अब देखिए, जो मॉडर्न राइटर्स हुए, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में इंग्लिश इवोल्यूशनिस्ट सर हेनरी मेन और दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हुए, रॉबर्ट ई पार्क एंड अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस मेन, वो लोग स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रांजिशन हुआ उसके ऊपर लिखे थे. फिर आता है पार्टिसिपेटरी स्टेटस. एक तो हो गया रिलेशन से, आप जैसे ही जन्म लेते हैं या आप किसी से कुछ रिलेशन बनाते हैं तो आपको स्टेटस मिलता है. फिर होता है पार्टिसिपेटरी स्टेटस, आप जब हिस्सा लेते हैं. सिंस स्टेटसेस आर पोजीशन इन सोशल सिस्टम, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु ऑक्यूपाई देम. अब जब हमारा जो सामाजिक प्रणाली है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें स्टेटस क्या, एक पोजीशन है, आपको एक ओहदा दे दिया गया है, ठीक है, वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि आप क्या चीज़ से जुड़े हैं, ठीक है. Indeed, a status can exist even though no one is occupying it at the time, such as the status of Prime Minister when the current minister had died or a new one has yet to be elected, or the status of candidate where there is no election forthcoming. अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ओहदे पर नहीं है तब भी वो ओहदा रहेगा, स्टेटस रहेगा, चाहे उस स्टेटस पे कोई हो चाहे नहीं हो. उदाहरण के रूप में मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री, ये एक स्टेटस है. अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो अभी मिनिस्टर है वो मर गए, तो ऐसा नहीं है कि स्टेटस खत्म हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस रहेगा, ठीक है. या ऐसा हो सकता है कि अभी इलेक्शन हो रहा है और नए कैंडिडेट को चुनना है, या ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, कि आगे जो इलेक्शन होने वाला है, तो
अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ये जो स्टेटस है प्राइम मिनिस्टर का, ये स्टेटस रहेगा. फिर इस स्टेटस में आफ्टर सम टाइम somebody will join, किसी ना किसी को ये स्टेटस दिया जाएगा. People are associated with statuses only through their participation in social system that include them. अब लोग जो होते हैं वो ये जितने भी स्टेटस हैं उनसे पार्टिसिपेशन के जरिए अपना पार्टिसिपेट करके वो इस स्टेटस को पा सकते हैं. In this relatively simple principle lies the core sociological insight that social system cannot be reduced to the people who participate in them. अब यहाँ पे एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है जिससे हम लोग को समझ में आता है कि समाज शास्त्र में जो हमारा जो समाज प्रणाली है, जो सोशल सिस्टम है, उसमें हम लोग अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोग अपने समाज सोशल सिस्टम को कम नहीं कर सकते. जो हमारा नियम है समाज का वो चलता रहेगा. ठीक है. इफ वी टेक द सम ऑफ ऑल द स्टेटसेस दैट वी ऑक्यूपाई, द रिजल्ट इज नोन एज स्टेटस सेट. अब हम आपको ये बता चुके हैं कि एक ही इंसान का बहुत सारा स्टेटस रहता है, तो जितना भी हमारा स्टेटस है अगर हम सबको एक साथ लेते हैं तो इसको हम लोग स्टेटस सेट कहते हैं. Every status set includes a large number of different status that we occupy in a social system. अब हर एक व्यक्ति का अपना स्टेटस सेट होगा और इसमें वो बहुत सारे स्टेटस होंगे जो वो समाज में रह के उसको मिला है, क्योंकि वो एक परिवार का सदस्य है. तो आप अपने फैमिली में ही आपका कितना सारा स्टेटस होगा. जब आप अपने स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका बहुत सारा स्टेटस होगा. फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत अलग अलग लोगों के संग आपका अलग अलग स्टेटस है. द स्टेटस सेट सिचुएट्स individuals about the multi-dimensional network of social system that make up the world we live in. तो जो स्टेटस सेट है, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा सामाजिक प्रणाली है, सोशल सिस्टम एक जाल सा बना हुआ है, लोग एक दूसरे से जुड़े हैं. अब देखिए स्टेटस यहाँ पे बता रहा है क्या होता है. द सोशल ऑनर और प्रेस्टिज इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप इज अकॉर्डेड बाय अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. तो स्टेटस क्या हुआ, एक सोशल ऑनर हुआ, आपको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है. ठीक है. समाज में बहुत सारे सदस्य हैं तो आपका जो ओहदा है उस ओहदे के हिसाब से आपका ऑनर होगा, आपका प्रेस्टीज होगा. Status group normally involve distinct style of life, pattern of behavior that the members of a group follow. अब देखिए जो स्टेटस के अनुसार लोगों का एक दूसरा जीने का तरीका होता है, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, बिहेवियर पैटर्न अलग होता है. ठीक है. द स्टेटस प्रिविलेज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब आपको जो ओहदा दिया गया है, आपकी जो हैसियत है, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आपको जो प्रिविलेजेस मिलेगा, अब जैसे एक जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जो बहुत सारा सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन एक आम आदमी को उस तरह का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा. स्टेटस के अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें मिलती हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस.